बीते कुछ दिनों में देश में बहुत सारी चीज़ें हुई। पहला, मोदी जी पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन ये पतंग कोई सामान्य पतंग नहीं था। मोदी जी पतंग की जगह पे हनुमान जी का जो एक स्ट्रक्चर होता है गुब्बारे में भरा हुआ, कुछ पतंग जैसा स्ट्रक्चर था, उसे उड़ा रहे थे। माना हनुमान जी हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें डोर से बांध के हवा में उड़ाएं। ये तो उनका अपमान होगा। लेकिन कुछ अंधभक्त इसे हनुमान जी का अपमान नहीं मानेंगे, क्योंकि ये काम प्रधानमंत्री जी ने कहा। खैर, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। दूसरी चीज़ है काशी के मणिकर्णिका घाट की डिमोलिशन की। काशी के मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मृत शरीरों का दाह संस्कार किया जाता है, और हजारों सालों से मान्यता रही है कि यहाँ पर जिसका दाह संस्कार होता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको डिमोलिश कर दिया गया। कुछ खबरें आ रही थी कि वहाँ पर पास में उसकी जगह पे ISBT बस स्टैंड जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये सफाई दी गई कि जो मणिकर्णिका घाट है उसे रीडेवलप किया जाएगा, इसलिए उसे अभी जो करंट जो घाट था उसे डिमोलिश किया गया। डिमोलिशन के बाद के कुछ वीडियो सामने आ रहे थे, जिसमें कुछ मंदिर जो हैं और घाट की कुछ मूर्तियां हैं वो टूटे हुए जो घाट में पड़े हुए थे, और कुछ मूर्तियां तो नदी में भी बह नहीं रही थी, डूबी हुई थी। लेकिन इन सब घटनाओं से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। सीख क्या है कि गवर्नमेंट अपनी सत्ता को बचाने के लिए और सत्ता को बनाने के लिए धर्म की परिभाषा तय कर सकती है, और वो अपने हिसाब से काम देगी। अगर उसको लगता है कहीं पे मंदिर तोड़ने, मूर्तियां तोड़ने की ज़रूरत है, तो मंदिर मूर्तियां तोड़ेगी। जैसा कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया जा रहा था तब हो रहा था, कितने सारे मंदिर उसमें तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई। और अगर उसको लगता है कि सत्ता बचाने के लिए मंदिर बनाना ज़रूरी है, तो मंदिर बनाएगी भी, जैसा कि उन्होंने अयोध्या में किया था।